पहाड़ों की एक सुनसान जगह पर एक आदमी अपने लड़ने की ताकत का अभ्यास कर रहा था। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत था और उसकी ताकत 10 आदमियों के बराबर थी। उसका लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसी से प्रभावित होकर रोज एक स्कूल का बच्चा उसके अभ्यास के समय वहां आता था और उस कला को सीखने की कोशिश करता था। वह आदमी ध्यान लगाकर अपने लड़ने के तरीके को समझने और निखारने में लगा रहता था। असल में वह लड़का एक गैंगस्टर का छोटा भाई था। उसके बड़े भाई को पुलिस ने कई सालों से जेल में कैद कर रखा था। इसी वजह से शहर के लफंगे उसे हर समय परेशान करते रहते थे। वह उनसे खुद को छुपाता फिरता था। वे लोग कभी कभी उसके घर में भी घुस जाते थे और उसकी जमा की हुई कमाई उससे जबरदस्ती छीन लेते थे। एक दिन उस आदमी ने उस छोटे लड़के को डरा हुआ और घबराया हुआ देख लिया, जो कुछ बदमाशों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन आदमी ने कुछ अलग सोच लिया। अगले दिन अभ्यास के समय वह अपने घर के बाहर रखा सामान लेकर गायब हो गया। लड़का अभ्यास करने आया तो उसे न पाकर थोड़ा उदास हो गया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने देखा कि वह आदमी उसके सामने खड़ा था। आदमी ने लड़के को देखकर मुस्कुराया और उसे अपने साथ चलने को कहा। अब उसने लड़के को असली ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने उससे वजन उठवाना शुरू करवाया और हर लड़ने की कला उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में लड़का उस कला से खुद को तेज और मजबूत बनाने लगा। वह पूरे मान और अनुशासन के साथ आदमी के हर अभ्यास का बारीकी से पालन करता रहा। आदमी ने उसे लड़ाई का हर दांव पेंच और गुस्से को काबू में रखना सिखाया, ताकि वह हर मुश्किल समय में सही फैसला ले सके। लेकिन एक दिन उसका बड़ा भाई जेल से छूटकर उसे लेने उस जगह पर पहुंच गया। वह उससे गले मिला, लेकिन उस आदमी को देखते ही समझ गया कि वह कोई पुलिस वाला है, जिससे वह साफ नफरत करता था। वह जल्दी से अपने भाई को जबरदस्ती अपने साथ शहर ले जाने लगा, लेकिन लड़का कभी भी अपने भाई की गंदी जिंदगी में शामिल होना नहीं चाहता था। वह हर समय उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहा। तभी उसने उस जगह पर एक फाइट मैच होते हुए देखा, जिस पर लोग पैसा लगा रहे थे। लेकिन दो फाइटरों की बोरिंग लड़ाई देखकर वह बिल्कुल खुश नहीं था। तभी अनाउंसर ने कहा कि अगर कोई और लड़ना चाहता है तो मंच पर आए। छोटा लड़का खुद को रोक नहीं पाया और मंच पर उतर गया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे और उसका बड़ा भाई घबरा गया। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, छोटे लड़के ने अपने सीखे हुए दांव से सामने वाले से लड़ना शुरू कर दिया। उसकी लड़ाई इतनी परफेक्ट थी कि उसने उस फाइटर को बहुत आसानी से पीट कर गिरा दिया। पूरा मैदान उसके नाम से गूंज उठा। लोग तालियां बजाने लगे और उसका नाम चिल्लाने लगे। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके इसी लड़ने के तरीके की वजह से अब वह एक भयानक खतरे में। शहर से दूर एक सुनसान जगह पर एक आदमी अपनी बॉक्सिंग की अभ्यास करता था। उसका लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग जैसा था, जिससे वह आदमी खुद को मजबूत और ताकतवर बना चुका था। लेकिन उस आदमी का लड़ने का तरीका देखकर एक छोटा लड़का रोज सही समय पर वहां आता और दूर से ही उसके लड़ने के तरीके को सीखने की कोशिश करता था। उस आदमी ने लड़के की मेहनत और लगन देखकर उससे प्रभावित होकर उसे अपना बॉक्सिंग हुनर सिखाने का फैसला कर लिया। वह छोटे लड़के से रोज भारी सामान उठवाता और उसकी लड़ाई की हर गलती को खुद उसके साथ लड़कर उसे समझाने की कोशिश करता रहा। छोटे लड़के को बॉक्सिंग से इतना लगाव था कि वह जल्दी ही उस आदमी का हुनर तेजी से सीखता गया। पर एक दिन उस लड़के का बड़ा भाई, जो अभी जेल से छूटा था, उसे मिलने के लिए उसकी प्रैक्टिस की जगह पर आ गया और लड़के को अपने साथ शहर ले जाने लगा। शहर जाकर लड़का अपने भाई की अय्याशी भरी जिंदगी से बोर होने लगा। तभी उसके सामने एक फाइट का मैदान दिखाई दिया, जहाँ दो फाइटर बेकार तरीके से लड़ रहे थे। लड़का लड़ाई को मजेदार बनाने के लिए अखाड़े में उतर गया और सामने खड़े फाइटर को लड़ने का चैलेंज दे दिया। सबने लड़के का शक्ल देखकर उसे बच्चा समझा और उस पर हंसने लगे। लेकिन लड़के ने किसी की परवाह नहीं की और अपनी शक्ति बाहर निकाली। उसका लड़ने का तरीका इतना बेहतरीन था कि उसने सामने वाले को बहुत आसानी से धूल चटा दी और नीचे गिरा दिया। उसकी ताकत देखकर उसका बड़ा भाई भी हैरान हो गया और उसे एक बड़ा फाइटर बनाने का सोचने लगा। लेकिन उस छोटे लड़के का लड़ने का वही तरीका पूरे सोशल मीडिया पर छा गया, जिस कारण एक खतरनाक गैंगस्टर वह वीडियो देखकर गुस्से से भर उठा और अपना पुराना बदला लेने के लिए मौत का जाल बिछाने का फैसला कर लिया। छोटा लड़का अपने भाई के साथ फिर उसी आदमी के पास लौट आया, ताकि वह अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग पूरी कर सके। लेकिन उस आदमी ने उसे सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना सिखाया था, जिस कारण उसने आगे ट्रेनिंग देने से साफ मना कर दिया। लड़के के भाई ने उस आदमी को पैसों की बात की और पूरा रकम देने का वादा किया, पर उस आदमी को न पैसों का लालच था, न सबके सामने आने का जुनून। उल्टा वह छोटे लड़के से कहने लगा कि अगर तुम्हें बॉक्सिंग खेलनी है तो उसके सिखाए हुए तरीके का कभी इस्तेमाल मत करना। आदमी की बात सुनकर लड़के का भाई उस पर गुस्सा दिखाने लगा और आदमी का सामान तोड़ने की कोशिश करने लगा। आदमी उसे रोकने के लिए आगे आया तो उसके भाई ने अपनी जेब से बंदूक दिखाकर उसे पीछे हटने के लिए कहा, पर उसे पता नहीं था कि बंदूक और हथियार उस आदमी के लिए खिलौने जैसे थे। वह पलक झपकते ही उसके पास मौजूद एक गन निकालकर सबको हाथ ऊपर करने के लिए कह देता है। आदमी उसके हाथ से बंदूक नीचे गिराकर सबको गाड़ी के पास भेज देता है और छोटे लड़के से कहता है कि वह कभी यहाँ वापस न आए। लड़का निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अपने भाई के साथ फिर शहर जाकर वह एक लोकल बॉक्सिंग कोच के पास जाता है, ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। लेकिन तभी दो पेशेवर प्रोफेशनल कातिल उसे ढूंढते हुए उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों प्रोफेशनल कातिल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आदमी के शरीर से खून की एक बूंद नीचे गिरते ही वह बहुत घबरा गया। उसने अपने मालिक से जल्दी मशीन बंद करने को कहा और पागलों
पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी हुई खून की बूंद को ढूंढने लगा और उसे साफ करने लगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके खून की एक और बूंद एक बोतल में गिर चुकी थी, जो मशीन चालू होने के साथ ही ड्रिंक में मिलकर पैकिंग के लिए तैयार हो रही थी। असल में वह आदमी ब्रूस अपने शरीर में एक ऐसा गामा रेडिएशन जहर लिए हुए था जिस पर उसका कोई काबू नहीं था। उसकी बढ़ती धड़कन और गुस्से की वजह से वह रेडिएशन पूरे शरीर में फैल जाता था, जिससे वह एक ताकतवर हैवन बन जाता था। इसी का इलाज करने के लिए वह शहर से दूर अपने दुश्मनों से छिपकर इस जगह पर अपनी पहचान छुपाकर खुद का इलाज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके शरीर का जहर मिला हुआ ड्रिंक शहर तक पहुंच गया, जिसे पीते ही एक आदमी की दर्दनाक मौत हो गई। उस आदमी के शरीर में मिले गामा रेडिएशन की रिपोर्ट से मिलिट्री कर्नल को ब्रूस की लोकेशन का पता चल गया। कर्नल ने ब्रूस को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की और उस ड्रिंक फैक्ट्री की लोकेशन ट्रैक करके वहां उसे ढूंढने के लिए एक स्पेशल कमांडर को भेज दिया। घर के बाहर की हलचल महसूस करते ही ब्रूस को खतरे का अंदाजा हो गया। वह कमांडर की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागने लगा। वह कमांडर एक बहुत ही चालाक और समझदार सिपाही था, जिसने ब्रूस की हर चाल से ही उसे पहचान लिया और बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। ब्रूस शहर की गलियों में कमांडरों को उलझाता हुआ भागता रहा और कमांडो द्वारा चलाई गई गोलियों से बचता रहा। कुछ देर बाद ब्रूस का सामना उन गली के मवालियों से हो गया जो उसी की फैक्ट्री में काम करते थे और उस पर अपना गुस्सा निकालने का मौका ढूंढ रहे थे। ब्रूस ने चालाकी से उन्हें मारकर ध्यान भटकाया और वहां से भागने लगा, लेकिन गुस्से में वे सारे मवाली भी उसके पीछे पड़ गए। भयानक खतरे से बचने के लिए ब्रूस अपनी कंपनी के अंदर घुस गया और अपनी बढ़ती हार्ट बीट को शांत करने की कोशिश करने लगा ताकि वह अपने हैवानी रूप में न आए। लेकिन मवालियों ने उसे ढूंढ लिया और चारों ओर से घेर लिया। सबने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। ब्रूस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसे जाने दें, लेकिन वे लोग उसे पीटते रहे। बाहर कमांडर भी उसे चारों ओर से घेर चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी हार्ट बीट 200 से ज्यादा हो गई और उसके शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसका पूरा बदन मांसपेशियों से भरकर एक हैवान जैसा बन गया। एक आदमी ने उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर टूट गया और ब्रूस ने उसे अंधेरे में घसीट लिया। तभी उसने उसे दूर फेंक दिया और वह आदमी बेहोश हो गया। सारे मवाली डर के मारे भागने लगे और वह हैवन एक एक करके सब पर भारी पड़ने लगा। कमांडरों ने घर के अंदर से उसे निशाना बनाया और चीफ कमांड की ऑर्डर पर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन वह इतना ताकतवर हो चुका था कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। गुस्से में उसने एक बड़ी तेल की टंकी सैनिकों की ओर धकेल दी, जिससे कई सिपाही बुरी तरह घायल हो गए। चीफ कमांडर ऊपर से निशाना लगाकर लगातार फायर करता रहा, लेकिन हेवन ने गुस्से से उसकी ओर देखा और फिर अंधेरे में खो गया। यह देखकर कमांडर हैरान। जनरल ने सिर्फ एक आदमी ब्रूस को पकड़ने के लिए अपने सबसे काबिल सिपाही के ऊपर एक ऐसा जहर इंजेक्ट करवाया था जिससे उसका इंसानी शरीर बदलकर एक सुपर सोल्जर में तब्दील हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही जहर उसकी जिंदगी को भी खत्म करने वाला था। सिपाही पूरी तैयारी के साथ ब्रूस को पकड़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट में उसे घेरने की कोशिश करने लगा। ब्रूस ने हालात को समझते हुए अपनी प्रेमिका से कहा कि वह तुरंत वहां से दूर चली जाए ताकि उसे कोई चोट न आए। ब्रूस अपनी हिफाजत के लिए भागकर एक घर के अंदर घुस गया और सुपर सोल्जर अपनी ताकत के दम पर उसे पकड़ने के लिए पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन सभी सिपाहियों को पता था कि ब्रूस कोई आम इंसान नहीं है, जिस वजह से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूरी जगह को सिपाहियों ने हथियारों के साथ घेर लिया था और घर के अंदर भी दोनों तरफ से उसे बंदी बना लिया गया। जनरल ने उसे जिंदा पकड़ने के लिए उस पर बेहोश करने वाली गैस फायर करने का आदेश दिया। गैस घर के अंदर जाते ही तेजी से चारों ओर फैलने लगी। उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ब्रूस सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी वजह से उसने अपनी असली रूप में आने का फैसला किया। उसका शरीर गामा रेडिएशन से भर गया और वह एक बेशुमार ताकत वाला हैवान बन गया। उसने घर की खिड़की तोड़ दी और सेना का मुकाबला करने मैदान में उतर आया। सारे सिपाही उसकी तरफ गोलियां बरसाने लगे, लेकिन उसका शरीर इतना सख्त था कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में वह सिपाहियों की ओर दौड़ा और एक गाड़ी को तोड़कर उसे पत्ते की तरह उठाकर कई सिपाहियों पर फेंक दिया, जिससे सभी सिपाही बुरी तरह घबरा गए। लेकिन सुपर सोल्जर पीछे नहीं हटा। उसने एक सुपर रेंज बंदूक उठाई और हैवान की तरफ फायर करने लगा। हैवान ने गोलियों से बचने के लिए लोहे का एक ढाल बनाया और गोलियों को रोकने लगा। तभी सुपर सोल्जर बिना रुके उसके ऊपर से कूद गया और उसके माथे पर निशाना साधकर गोली चलाने लगा। यह देखकर हैवान और ज्यादा गुस्से से भर गया और वह पागलों की तरह उस सोल्जर पर टूट पड़ा। लेकिन जहर की वजह से सोल्जर हर हमले से बचता रहा और हैवान को अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी सेना की तरफ भागने लगा। कुछ दूर जाते ही दो गाड़ियां सुपर सोल्जर की मदद के लिए आ गईं और जनरल के आदेश पर दोनों गाड़ियों से मशीन कंपन हथियार हैवान की तरफ चलाए गए। इससे हैवान का शरीर सुन्न हो गया और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन आखिरकार वह फिर खड़ा हो गया और उस हथियार का भी सामना किया। उसने दूर से ढाल फेंककर एक गाड़ी को चीर दिया और दूसरी गाड़ी पर छलांग लगाकर उसे पूरी तरह बिखेर दिया। अब जनरल के पास कोई हथियार नहीं बचा था। हार स्वीकार करने की बजाय सुपर सोल्जर ने जनरल की बात न मानते हुए हैवान के सामने जाकर कहा कि वह एक दिन उसे जरूर खत्म करेगा। यह सुनते ही हैवान ने उसे जोर से किक मारी, जिससे वह जमीन पर घसीटता हुआ दूर जाकर एक पत्थर से टकरा गया। उसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया और वह खड़ा होने लायक नहीं रहा। लेकिन उसके शरीर में दिए गए जहर की वजह से उसके जख्म जल्दी भरने लगे और कुछ ही दिनों में वह फिर तंदुरुस्त हो गया। हालांकि वही जहर धीरे धीरे उसके शरीर को भी बदल रहा था और उसे भी एक हैवान जैसा बना रहा था। लेकिन अब उस सोल्जर का सिर्फ एक ही मकसद था और वह था ब्रूस की मौत। अगला पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।